स्वयं विश्वनाथ पधार कर स्वयं शिव भगवान देवादिदेव महादेव पधार कर स्वयं दर्शन दिए। विदर्भ के सभी श्रोता भाई बहनों को निवेदन करूंगा, यदि काशी का दर्शन करने ना जा सको तो कोंडेश्वर महादेव का दर्शन कर लिया करो, काशी के दर्शन का पुण्य फल करो। तपोवनेश्वर का दर्शन कर लिया करो, अयोध्या का दर्शन हो जाए। आनंदेश्वर का दर्शन कर लिया करो, जीवन का एक आनंद अपने आप जिंदगी में प्राप्त हो जाए। कहीं हम पहले भी कथा में कहे कि आपकी जिंदगी में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, दूसरी जगह बाद में जाना, पहले आप अपने पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने नजदीक में शंकर का जो मंदिर है, अपने पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, वहां जाकर एक लोटा जल समर्पित करो। दूसरी जगह बाद में जाओ, पहले अपने घर के नजदीक अपने पास में जो शिवालय है, पहले वहां पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करो। हमने अभी नासिक की कथा में और जलगांव की कथा में एक बात कही थी कि बड़े हॉस्पिटल में मरीज को ले जाते हैं, उसके पहले उसकी प्राथमिक जांच के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए उसको नजदीक के पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। नजदीक क्यों? जिससे उसकी प्राथमिक जांच हो जाए। अपने नजदीक में जाओ। शिवलिंग, कोई कहे तुमसे कि ये बहुत पुराना शिवलिंग है और कोई कहे ये बहुत नया शिवलिंग है, ये भ्रम दुनिया के लोगों में फैलने दो। आपके मन में ये भ्रम नहीं आना चाहिए। कोई तुमसे कहे कि ये मंदिर बहुत पुराना है और ये मंदिर बहुत नया है, ये भेद जो करते हैं ना, ये दुनिया के लोग करें। आपके मन में ये भेद कभी नहीं आना चाहिए। आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने घर में 4 बच्चे ने जन्म लिया हो, 2 बच्चों ने जन्म लिया हो और एक को ज्यादा दूध पिलाया और एक को कम पिलाया हो। माँ सब बच्चों को बराबर दूध पिलाती है। ये बच्चे पर आधारित है कि वो माता के स्तन से कितना दूध पी सकता है, वो कितना दूध पी रहा है, बच्चे पर आधारित है। माँ कभी अपने बच्चे को भेदभाव में दूध नहीं पिलाती। माँ कभी अपने बच्चे को भेद रखकर दूध नहीं पिलाती कि इसको ज्यादा पिला दिया और उसको कम पिला दिया। ना, माँ के मन में भेद नहीं। माँ बराबर का दूध पिला रही। उसी तरह ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये शिवलिंग पुराना है, ये शिवलिंग नया है, ये शंकर का मंदिर पुराना है, ये शंकर का मंदिर नया है। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का शिवलिंग है, अगर आप उस पर भी जल चढ़ाकर उसका भी आचमन कर रहे हो तो वो उतना ही फल देगा जितना पुरातत्व विभाग के शिवलिंग हो या पुराने कोई शिवलिंग। बस आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का। अच्छा, कोई व्यक्ति
एक आपसे प्रश्न है, आप उसका उत्तर देंगे। कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बहन आपको बहुत अच्छी लग रही है, वाह जी जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या वो अच्छा है? जम के तो बोलो, अच्छा कौन है? जिसको तुम कह रहे हो कि वो जीजा बहुत अच्छा है, वो बहन बहुत अच्छी है, वो दीदी बहुत अच्छी है, वो काका बहुत अच्छा है, जिसको तुम अच्छा कह रहे हो वो कैसा है ये आपको नहीं मालूम, पर आप अपनी दृष्टि से देख कर कह रहे हो कि जीजी बहुत अच्छी है, जीजा बहुत अच्छा है, काका बहुत अच्छा है। इसका मतलब है आप अच्छे हो, इसलिए आपको अच्छा नजर आ रहा है। आप अच्छे, और जब आप स्वयं अच्छे हैं तो आपको सब अच्छा नजर आएगा। हम स्वयं अपनी दृष्टि से जब बुरे हो जाते हैं, हम स्वयं अपनी दृष्टि से जब बुरा देखने लगते हैं तो हमको सब बुरा नजर आने लगता है। सब जिसको आप देखकर कह रहे हो कि अच्छा है, इसका मतलब वो अच्छा नहीं है, आप अच्छे। सास कहती है मेरी बहू बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये समझ लेना कि बहू से मतलब नहीं है, अच्छी कौन है? जम के बोलो जरा। सास अच्छी है जो एक लड़की में अच्छाई देखेगी। बहू कह रही है मेरी सास जैसी दुनिया में कोई सास नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है, इसका मतलब सास अच्छी नहीं है, इसका मतलब सास से नहीं है, इसका मतलब बहू से। बहू अच्छी है तो वो सारी गलतियों को छोड़कर सास में जो अच्छाई है उसको देखकर वो अच्छा कह रहे हैं। अच्छी बहू है, अच्छी सास है, अच्छा बेटा है, अच्छी बेटी। हम कहें, कई लोग कहते हैं गुरुजी आपके जो शंकर जी के भक्त इतने सारे आते हैं ना, ये शिव भक्त इतने सारी कथा सुनने आते हैं, बहुत बहुत कोई कहता है कि हमारी जगह पर नहीं बैठने देते, कोई कहता है आगे आकर बैठ जाते हैं, कोई कहता है अपना आसन ही नहीं उठाते, कोई कहता है कि वो तो सुनते नहीं। हम उनसे कहते हैं ये आपको लगता होगा, पर हमारा दिल कहता है जो शंकर की कथा में आता है स्वयं शिव आता है, शिव सुनता है, शिव सुनाता है और शिव ही कराता है। ये आपको लगता होगा, हमको तो लगता है ये सब बहुत दिल से सुनते हैं, दिल से, और जो सुनते हैं वो अमल भी करते हैं। उसी का तो प्रताप होता है जो इतने इतने खतरा है, देखो डमरू के अंदर है। अब देखिए, अगर विश्वास नहीं होता तो ये पत्र कोई लिखते हैं क्या? भरोसा करा, विश्वास करा, और फिर शंकर जी का विश्वास कर कर अपने नजदीक में जो शिवालय है उसका स्मरण करा। पत्र देखिए, मैं आस्था आशीष मिश्रा अमरावती का निवासी हूं। गुरुजी कहीं बैठे हैं? आस्था आशीष मिश्रा आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया साथ में? लिया इसको, लिया। मैं आस्था आशीष मिश्रा अमरावती का निवासी हूँ गुरुजी। हमारे परिवार की ओर से बाबा को प्रणाम। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? बाबा जो भी देता है वो छप्पर फाड़ कर देता है गुरुदेव। मेरा बेटा 2 महीने का था। I'm taking some time off. Time off from worrying about what my family eats. Thanks to luck. इस बीमारी के अंतर्गत बच्चा धीरे धीरे मृत्यु की कतार पर आ जाता है। गुरुदेव, इस बीमारी ने मेरे बच्चे को 2 महीने का था तब से पकड़ लिया था। ब्लड के चेकअप चलते रहे,
पूना, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, हम 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठे जब से ये 2 महीने खाता तब से। गुरुदेव, धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होते गया, इसकी बीमारी बढ़ती चली गई और ये बच्चा 2016 में इतना बीमार पड़ गया कि इसके शरीर की जो बीमारी थी और फैलती चली गई। अब शरीर ने काम करना बंद कर दिया। लाखों लोगों में किसी एक व्यक्ति को ये बीमारी होती है गुरुदेव, जिसको डीबीएस कहते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई हल नहीं है, चाहे विदेश चले जाओ चाहे अपने देश में दिखा लो। हर 15 दिन में खून की जांच होती थी, बच्चा तो भी ठीक नहीं रह पाता था। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और अंत में इस बीमारी से मृत्यु हुई है। गुरुदेव, पूना और घर हमारा घर जैसा हो गया था। हम कभी पूना रहते, कभी यहाँ आ जाते बेटे को ले लेकर। समय जाता गया, 2 महीने से इलाज चल रहा था। जब ये 2 महीने का था, 2015 से 2023 तक इसका इलाज चला। कितने महीने से, कितने साल से चल रहा है? 2015 से इलाज चलते चलते 2023 आ गया। सारी उम्मीदें तोड़ चुके थे, ये बच्चा हाथ से निकल गया था। डॉक्टर के हिसाब से ही ये केवल एक चलती फिरती एक मुद्रा है, बाकी के कुछ नहीं। हाथ ऊंचे कर दिए डॉक्टर ने। फिर एक किसी ने कहा कि आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो। 2023 में हमें उम्मीद जगी। किसी ने कहा सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, वो 1 लोटा जल चढ़ाने को बताते हैं और सारी समस्या का हल बताते हैं, आप उस कथा को सुनो। मैंने, मेरे बच्चे ने 2023 में इस कथा को सुनना प्रारंभ करा। हम रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए, रुद्राक्ष लिया, इसके गले में धारण कराया। आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं साथ में। रुद्राक्ष लिया, गले में धारण कराया। हम सीहोर से आने के 4-5 दिन निकले थे। मेरा बेटा 2015 से बीमार था, ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी का कोई हल नहीं है। 2023 आ गया, पहली बार सीहोर की धरा पर हमने पांव रखा। हम कुबेरेश्वर धाम ऑटो में बैठकर गए, गेट पर हमने प्रणाम करा, अंदर जाकर कंकर शंकर पूजन करके एक रुद्राक्ष लिया, बेटे के गले में वहीं पर डाल दिया, बाबा को चढ़ा हुआ जल पिलाया। वहां से प्रणाम कर कर हम वापिस आए। 5 दिन निकले, वापिस हम इसको पूना लेकर गए। जब पूना लेकर गए तो पहली बार डॉक्टर के मुख से निकला कि अब इस बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है, यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुका है। इसकी